हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो इस गेम में लास्ट में हमको इतना खतरनाक डुओ मिलता है जो कि जोन के अंदर होता है और हम जोन के बाहर होते हैं, और उनसे चिकन डिनर लेना इतना ही मुश्किल होने वाला है, वो तुम बस देखना। अब फिलहाल हम मिलिट्री बेस जा रहे होते हैं और हमारे साथ यहाँ काफ़ी सारे बंदे कूदे होते हैं। अब राइट साइड में एक स्क्वाड कूदी थी, इसलिए मैं इस वाले बिल्डिंग पे आ जाता हूँ, बट यहाँ पर भी दो बंदे कूदे होते हैं। अब मेरे को लगा मेरी पेटी यहीं बनने वाली है, इसलिए मैं फटाफट गन की तलाश करने लगता हूँ। अब नीचे तो मुझे कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं फटाफट ऊपर चला जाता हूँ, बट वहाँ बंदे को ऑलरेडी गन मिल चुकी होती है। यहाँ पे भी कहीं यार। अब ये मेरे को निहत्था समझ कर पुश कर देता, बट मैं उल्टा इसकी पेटी बना देता हूँ। ये कहाँ मेरी पेटी बनाने आया था। अब अभी भी यहाँ काफ़ी बंदे थे और हेलमेट वेस्ट कुछ भी नहीं मिला था। अब इस बंदे को भी नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ, बट ये वाला बंदा नॉक होता है तो इसका टीममेट भी यहीं आसपास होगा। अब मैं इसका टीममेट का वेट कर ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में वो खुद ही आ जाता है। अब इसको भी जैसे नॉक प्लस फिनिश करा कि जो राइट वाली बिल्डिंग होती है उसमें से बंदों का साउंड आ रहा होता है, इसलिए फटाफट अपने हील व्हील लगाएंगे और बंदों की तरफ पुश करूंगा। बट ये बंदे कुछ ज़्यादा ही तगड़े कैंपर होते हैं, ये हमारी फील्डिंग लगा के पहले से ही बैठे होते हैं। अब ये बंदे बिल्कुल भी अपने फुटस्टेप वगैरह नहीं दे रहे थे। कितनी देर में भाई ऊपर से एक बंदे का रेंगने का साउंड आता है। अब मैं समझ चुका था कि बंदे ऊपर वाले फ्लोर पे ही लेटे हुए राइट साइड में, इसलिए मेरे पास एक नेड होता। मैंने कहा चलो इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। अब इस नेड से तो बंदा हल्का फुल्का तो डैमेज हुए ही होंगे। और ये बंदे दोनों साइड पे एक एक बैठे होते हैं और हम इनको यहाँ मार देते हैं। फटाफट इनकी लूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। और हम देख रहे हो कितने बड़े लूटेरे हैं। हमारा बंदा नॉक पड़ा था, हमने कहा नहीं पहले लूट कर लेते हैं, रिवाइव तो होता रहेगा। और यहाँ से हम निकल जाते हैं जोन की तरफ, बट जोन वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं थे, फिलहाल हमें बंदों की तलाश थी। अब हम जैसे ब्रिज की तरफ आते हैं हमें लगता है कि ब्रिज कैंप होगा, बट ब्रिज तो कैंप नहीं होता। इतने में हमें एक फ्लेयर चले हुए दिख जाते हैं, इसलिए हम फटाफट फ्लेयर की तरफ निकल जाते हैं। और उस फ्लेयर के लिए इतने ही बंदे आने वाले हैं ना, पूछो मत, जो कि चली थी अपार्टमेंट्स में, और अपार्टमेंट की फाइट लेना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। अब मैं यहाँ उतर के लेन देन कर ही रहा हूँ तो इतने में मेरा टीममेट एक बंदा नॉक कर देता है, इसलिए हमने आओ देखा ना था फटाफट गाड़ी में बैठे और डायरेक्ट पुश कर देंगे बंदों की तरफ। और यहाँ तो गेम इतनी ज़्यादा लैग होने लगती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि कुछ ज़्यादा फुटस्टेप आने लगते हैं बंदों के। अब कुछ बंदे राइट साइड में बाहर की तरफ ही होते हैं और कुछ ऊपर होते हैं। ये दीवार के पास है। अब पहले सोचा मैंने इस वाले बंदे को मारूं, बट इतने में एक बंदा नीचे ही आ जाता है। और इस बंदे को बड़ी मुश्किल से मैं मार पाता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रही थी। अब जैसे तैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ, इतने मेरा टीममेट भी एक बंदा नॉक कर देता है। और इस समय हम किसी को भी रिवाइव होने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए उस बंदे को फिनिश करने के लिए मैं फटाफट मॉली फेंक देता हूँ। अब किल मेरा हो या मेरे टीममेट का, किल तो हमारी टीम का ही है। और इस मॉली से वो बंदा फिनिश हो जाता है, बट मेरी भी हीलिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए फटाफट हील लगाएंगे। और बंदों का साउंड यूपर से आ रहा था तो ऊपर वाले बंदों पे पुश कर देंगे, क्योंकि ऊपर से हमें दो ही बंदे के साउंड आ रहे थे। और भी कहीं लगे बंदे। और जब से यूनिक मोड आया, बंदे पहले से दरवाजों को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से तुम डायरेक्ट ऊपर तो नहीं जा सकते। अब यहाँ पे मेरे पास एक नेड था, अगर मैं यहाँ पे कुक करता तो बंदों को पता चल जाता, इसलिए मैं पहले थोड़ा पीछे जाता हूँ और फिर यहाँ से नेड कुक करके जाता हूँ, ताकि बंदों को पता ना चले। स्मोक कर रहा मैं ना। अब 90% बंदे यहीं पे बैठे होते हैं, इसलिए मैं नेड यहीं फेंक देता हूँ और इससे एक बंदा भी नॉक हो जाता है। अब एक बंदा नॉक हो गया तो डायरेक्ट पुश तो बनता है उनकी तरफ। अब मैं यहाँ पे दिमाग लगाता रह जाता हूँ। इतनी देर में मेरे टीममेट वाले आखिरी बंदों को फिनिश कर देते हो और यहाँ पे इन बंदों का सफाया हो जाता है। फटाफट जाके इन बंदों को लूट करेंगे, क्योंकि अब हम आउट ऑफ जोन हो चुके थे और थोड़ी देर में जोन आने वाली थी। अब फटाफट इन बंदों को लूट करके हम जोन की तरफ निकल जाते हैं। पर जैसे हम जोन में एंटर करते हैं, वहाँ पे हमारे लिए एक स्क्वाड वेट कर रही होती है और वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा कैंप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक बंदा ऊपर में लेटा होता है, जो कि स्पॉट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
हम जैसे यहाँ जोन पे पहुँचते कि एक बंदा मुझे लेफ्ट वाला जो स्क्वाडोस होता है पहले छत पे स्पॉट हो जाता है। अब पहले मुझे लगता है कि ये एक ही बंदा है और यहाँ पे हमारी गाड़ी का फ्यूल भी एकदम सही जगह पे ख़त्म हो जाता है। अगर ऊपर में ख़त्म होता तो वो बंदा हमको वहीं फिनिश कर देता। और फटाफट बंदे की तरफ हम क्लोजिंग करते हैं। अब यहाँ पे बंदा होल्ड करके बैठ चुका था, इसलिए मैं अपना एडीएस ऊपर रख के चल देता हूँ उसकी तरफ डायरेक्ट पुश करने। इतनी देर में ये बंदा अपनी पोजीशन रिवील कर देता है और मेरे एक टीममेट को भी नॉक कर देता है। लगे हाँ तो मैं भी एक छोटा भीम का लड्डू फेंकता हूँ और बंदा नॉक हो जाता है। अब ये बंदा नॉक होता है तो मुझे लगता है इसका टीममेट ऊपर ही होगा रिवाइव देने के लिए, इसलिए फटाफट एक और लड्डू फेंक देता हूँ मैं। ऊपर चले गए और इससे बंदा फिनिश हो जाता है। अब देखना तुम इनके बाकी बंदे कहाँ कहाँ लेटे होंगे। मैं सब नेड कर रहा था, गन यहाँ से यहीं टैप मारा 3 बार। अब मैं फटाफट भाग के ऊपर आया तो इतनी देर में एक बंदा राइट साइड में कहीं लेटा होता है, वो मेरे एक और टीममेट को नॉक कर देता है, हमारे बादशाह को, बादशाह चार्ली बादशाह को। और एक बंदे का साउंड मुझे राइट वाले घर से ही आ रहा होता है। अब सामने वाला बंदा तो बिल्कुल स्पॉट नहीं हो रहा था क्योंकि वो गिली पहन के लेटा हुआ था। कौन भैया? और एक बंदे का साउंड पीछे वाले घर से आ रहा था, तो मैंने कहा आगे पहले कवर बनाता हूँ और पीछे वाले बंदे को निपटा देता हूँ। अब पीछे वाला बंदा नॉक हो चुका था तो बचा सिर्फ एक गिली वाला। अरे अरे कोई आ गया। और तुम देखना वो कहाँ ही लेटा होगा, मतलब तुम्हें तो स्पॉट भी नहीं होगा वो नॉक के ना। एक आपके पास जो गिली सूट पहन के है। और उस बंदे को भी हम फिनिश कर देते हैं। अब फटाफट इन बंदों को लूट करेंगे और इन बंदों से हमें फ्लेयर मिल जाते हैं जो कि हम लास्ट तक नहीं चला पाते क्योंकि हम आगे जाके भूल जाते हैं, इतनी इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। फटाफट यहाँ से हम निकल जाएंगे 2 प्लेयर के नुकसान के साथ क्योंकि अब जोन फिर से आने वाली होती है। और आज तो गाड़ियों में पता नहीं हमारे कैसे फ्यूल ख़त्म हो जाता बार बार। अब इस वाली गाड़ी का भी हमारा फ्यूल ख़त्म हो जाता, बट इसका फ्यूल ड्रॉप के पास आके ख़त्म हुआ था तो हमने कहा चलो ड्रॉप हंट कर लिया जाए। और ड्रॉप में मुझे मिल जाती है M249 जिसकी आवाज़ सुन के पूरी स्क्वाड की हालत ख़राब हो जाती है। अब काफ़ी देर तक हम यहाँ बंदों का वेट करते हैं बट यहाँ पर कोई नहीं आता। थोड़ी देर बाद मुझे ऊपर में गाड़ी भी स्पॉट हो जाती है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। अब उसके चक्कर में जो गाड़ी पास में होती है वो मुझे नहीं दिखती है। अब इसका एक बंदा मैं गिरा देता हूँ और बाकी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुके थे। और इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ये बंदे एक HP बचे होंगे। अब ये बंदे काफ़ी लो थे इसलिए मैं इनकी तरफ डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। बट यहाँ हमारे लिए एक अलग ही सरप्राइज बैठा होता है पहले से ही। अब ये बंदा काफ़ी देर से यहीं बैठा था और जिसके साउंड मुझे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मुझे नॉक कर देता है। बट यहाँ पे मेरे को इजीली रिवाइव मिल जाता है। अब वो बंदे नीचे ही होते हैं और स्पॉटेड भी थे। अब यहाँ पे मैं उनको जैसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ कि एक बंदे का साउंड मुझे पीछे से आता है जो कि उन्हीं का टीममेट होता है। जिसकी पेटी मैं यहीं बना देता हूँ। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं जिसमें से 2 की पोजीशन हमें पता होती है और जो तीसरा बंदा होता है वो भी अपनी पोजीशन अभी बता देता है। तो हम सोचते हैं पहले इस वाले बंदे को निपटा दिया जाए। अब जैसे इस बंदे को स्पॉट करने आता हूँ ये मुझे दिख भी जाता है और यहाँ पे मैं इसे अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। एक गोली तो मेरे हेड पे भी कनेक्ट हुई थी। अब मैंने सोचा इसकी तरफ डायरेक्ट पुश कर दूँ कि इतने में मेरा टीममेट मेरा किल चुरा लेता है, बट कोई बात नहीं, उसने मेरी जान भी बचाई थी तो एक किल तो उसका भी बनता है। अब जोन में सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं जो कि नीचे होते हैं और वो हमें स्पॉटेड भी थे। बट थोड़ी देर में जोन आते हो और वो जोन के अंदर होते हैं और हम आउट ऑफ जोन हो जाते हैं। और ये बंदे कितने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं वो तुम बस देखते जाओ। अब यहाँ पे मैं कार 98 ले लेता हूँ बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि कार 98 का इस्तेमाल मैं कर ही नहीं पाता। अब अपने पावर्स का यूज़ करते करते हम जोन के अंदर तो चले जाते हैं। मैंने सोचा थोड़ी स्नाइपिंग भी कर ली जाए बट स्नाइपिंग का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और ये बंदे मुझे कितनी बार लो करेंगे ये तुम देखते जाना। अब एक बंदा इनका काफ़ी ज़्यादा राइट फ्लैंक कर चुका था जो कि मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दे चुका होता है।
अब यहाँ पे हम अपनी पावर्स का यूज़ करते करते जोन इन तो कर लेते हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे ये बंदा मुझे फिर से लो कर देता है। अब इसलिए पहले जो पास में बंदा है उसको निपटाएंगे। अब राइट वाले बंदे की पोजीशन मुझे पता थी तो मैंने कहा क्यों ना ग्रेनेड का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लेके घूम रहा था। अब ये वाला नेट तो थोड़ा आगे चला जाता है और दूसरा एकदम एग्जैक्ट वहीं जाता है कि इतने में वो बंदा ओपन में आ जाता है। अब उसे तो मैं नॉक कर देता हूँ, बट यहाँ पे मेरी एचपी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए फटाफट हील लगाएंगे। अब एक ही बंदा बचा होता है जिसकी भी पोजीशन हमें पता होती है, इसलिए मैं अंधाधुन वहाँ पे नेट बरसा देता हूँ। बट नेट तो मेरे एक भी कनेक्ट नहीं होते। अब वो वाला बंदा भी सेम गलती करता है ओपन में आने की। और मारा जाता है और हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।